चीन ने भारत से दोस्ती की बात कही है। जिनपिंग ने कहा है कि भारत और चीन के बीच ड्रैगन हाथी टैंगो होना चाहिए। ड्रैगन जो चीन का राष्ट्रीय प्रतीक है और हाथी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। कुल मिलाकर चीन चाहता है कि भारत और चीन विकास के रास्ते पर कदमताल करते हुए दिखें। पाकिस्तान इस वक्त जो है एक हम कहीं नजर नहीं आ रहे डिप्लोमेटिकली। जी अनफॉर्चुनेटली ये जो पिछले 3 बल्कि 3.5 डेमोक्रेटिक दौर जो गुजरे हैं इसमें तो लिटरली हमने अपनी तमाम फॉरेन स्पेस जो थी हमारी वो हमने दुश्मनों के हवाले कर दिए। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े स्टेटमेंट की कि दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश करिए कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स समिट हमने पुलियों के ऊपर फितवे लगाए, हमने बिजली के खंभे पर फितवे लगाए, जब से हमने गाड़ी पर भी फितवा लगाया, जब से टीवी पर है उस पर भी फितवा लगाया, हमारे पास मोबाइल फोन आए उस पर भी फितवा लगाया, अब खुद जेब में भी रखा हुआ है। हमने तालिबान को सपोर्ट किया, फिर कहते हैं नहीं ये खवारिज है, फितनतुल खवारिज है। हम उधर गए कि एवरीथिंग इज फेट एंड राइट, अब कहते हैं कि नहीं वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा चीन अब इंडिया का दोस्त बनना चाहता है, इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि चीन इंडिया का दोस्त बनना चाहता है? बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है भाई साहब, इससे कहते हैं गेम चेंजर। उधर यूएसए को अगर चाइना को काउंटर करना है तो उनको भारत की जरूरत नहीं। इधर चाइनीज भी ये चीज़ को समझ गए कि अगर यूएसए के साथ उनको आगे भी यही कॉन्फ्लिक्ट्स में उतरना है तो बिना भारत के आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब दोनों साइड में भारत की जरूरत है। वाह मोदी जी वाह, क्या काम किया। जिनपिंग ने कहा है कि दोनों देशों को अपनी दोस्ती को और मजबूत करना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति ने कहा है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग की बहुत बड़ी क्षमता है। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा, मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब कि आपके पाकिस्तान के अंदर फनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है? शंकर के मुकाबले पे आप बिलावल को खड़ा कर रहे हैं, आप वो जो आप डोवल के मुकाबले के ऊपर मोईद यूसुफ को खड़ा कर रहे हैं। मतलब आपने तो लिटरली दुश्मन की गन्स के सामने खाली हथियार डाल दिए। बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन इंटरेस्ट को कोई प्रोटेक्ट करने के लिए जाएगा रीजन में? अब चाइनीज दोस्त बनना चाहते हैं। कुछ अर्सा पहले चाइनीज फुल दुश्मनी कर रहे थे इंडिया के साथ। वजह क्या है? चाइना जो है ये जो क्या समझता है, पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात हमारे जो हैं वो अच्छे नहीं है, लेकिन आई थिंक चाइनीज एक चीज समझते हैं, कीप इंडिया अवे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दे आल्सो बिलीव मे बी पाकिस्तान इज नॉट अ पार्टनर और नॉट अ फ्रेंड। देखो, चाइना की इकोनॉमिकल कंट्री है और उनकी ज्यादा डिपेंड जो है उनकी पावर पे नहीं है, उनकी इकोनॉमी पर है। और उनकी इकोनॉमी है, उनके पावर्स है। वो बैटलफील्ड में बहुत कम जाते हैं, वो अपनी इकोनॉमी को देखते हैं, अपने लोगों का अमन देखते हैं, उसकी तरफ ज्यादा मूव करते हैं। अब क्या है आपकी डायरेक्शन क्या है? इंग्लिश से आपकी नफरत इसलिए है कि मुगलों से जो ब्रिटिश है उन्होंने हुकूमत छीनी थी। हिंदुओं के साथ आपकी नफरत है जी कि वो बुत परस्त हैं जी। आप पता नहीं आप किस किस्म के आपका मजहब। When you portray like a non-workable people, this is people. चाइना को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया, ग्लोबल साउथ में भले सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना की हो, लेकिन यहाँ नाम चलता है भारत की डेमोक्रेसी की वजह से। वो कहते हैं ना, पैसा तुम्हारा और ना काम हमारा, नाम हमारा। तो वो लोग ये चीज़ को समझ गए कि हम कितने भी इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन बिना भारत के ग्लोबल साउथ में कुछ भी करना बड़ा काम नामुमकिन है भाई, क्योंकि यहाँ पे यूएस से पूरी तरह आंखें गड़ा के बैठा हुआ है। चाइनीज जो है वो समझते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ग्लोबल साउथ में बढ़ गया। वो कहते हैं जी कि आए चाइना और इंडिया मिलाए हाथ, ग्रेटर डेमोक्रेसी इन इंटरनेशनल। वो कहते हैं जी आप तो डेमोक्रेट हैं, ठीक है जी, ग्रेटर डेमोक्रेसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंड ग्रेटर ग्लोबल साउथ भी इंप्रूव करेगा। यानी कि वो क्या समझ रहे हैं कि आए मिल के चलें। इट मींस कि जो इंडिया के गेन्स हैं ग्लोबल साउथ के अंदर, वो सारे के सारे गेन्स लार्जली अमूमन जो लोग हमें देखते हैं वो सारे वो उन टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं जिन पे बड़ा शोर गुल, जिसे कहते हैं ना चटखारेदार टॉपिक। बट दिस इज समथिंग अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट इन द चाइनीज गवर्नमेंट, अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट। और वो कहते हैं कि अब कोई हमें इस चीज के लिए हमें कौन रोक सकता है, हमें अपने फंडामेंटल इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत बड़ी बात उन्होंने की है
This is what India was telling the Chinese, and the Chinese were not listening. डॉक्टर जयशंकर को आप सुने ना जरा पिछले 5 साल, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई साहब कि हमें अपने बायलैटरल रिलेशंस को डिफाइन नहीं करना चाहिए सिर्फ बाउंड्री क्वेश्चन से। मींस कि जो वहां पे चल रहा है, ये वैसे वो माजरे चाहता हूं, वो कहते हैं डुअल एज सोर्ड है। वो कैसे कि हमें बाउंड्री क्वेश्चन के जरिए अपने बायलैटरल रिलेशंस को नहीं जानना चाहिए। इसके मतलब 2 हैं। एक मतलब ये है कि यार बात सुनो, लेट्स मूव ऑन, वो चलता रहेगा। और इसका एक मतलब ये भी है कि वहां पर टक टक चलती रहेगी, जो हम कर रहे हैं वो अपने थोड़ी सी असर्ट करने के लिए ग्लोबल ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, लिहाजा उसमें अपना वो देखिएगा। इसके दोनों मतलब है कि आवर बायलैटरल रिलेशन जो है, इट शुड नॉट बी गाइडेड और डिफाइंड बाय द बाउंड्री क्वेश्चन, बिकॉज बाउंड्री क्वेश्चन तो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता। ये बात तो फिर इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी आती है ना, कि अच्छा ये बात हम भी कह रहे हैं इंडिया को कि यार उससे आगे चल के थोड़ा सा देखें, ठीक है। लेकिन इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हम आपके साथ नहीं चलना चाहते, तुसी बंदे ठीक नहीं, तुसी जड़ा ना साडे मजे लेंदे रहे हो माजी। हम आपको कहते थे आओ बात करें, आप कहते थे पहले कश्मीर हुन ले लो कश्मीर, हुन करो साडे नाल गल। मतलब दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग। बहरहाल ये क्वेश्चन जो है, ये जो बाउंड्री क्वेश्चन, वो कहते हैं इससे के जरिए प्लीज दे आर सेइंग डू नॉट डिफाइन, डिटरमिन, इन चीजों को ऐसे ना करो। इस वीडियो में आप सभी का हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरा आप कमेंट करके हमें बताइए और गाइड कीजिए कि किस तरह और अच्छा से इस वीडियो को, आने वाली वीडियो को हम बना पाएँ। एक बात और बोलना था, अभी हम लोग एक नया चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। वो रोस्टिंग ही चैनल होगा। रोस्ट के साथ साथ वहाँ हमारे सामाजिक मुद्दा को उठाएंगे। सोशल जो प्रॉब्लम्स है, बेसिकली सोशल मीडिया पे नज़र रहेगी हमारी, और उससे जुड़े हुए जो सामाजिक मुद्दे हैं उस सारे चीज़ों के ऊपर हम वहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी वो चैनल चालू होने वाले, रिलीज होने वाले। आपको मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक्स दूंगा, तो आप एक बार ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए, देखिए किस तरह का वीडियो जो है और उसमें कुछ बेहतरी कैसे कर सकते हैं, ज़रा वो भी कमेंट करके आप हमें बताइएगा। देख के ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। अब आते हैं मुद्दे पे इंडिया चाइना के रिलेशंस के तरफ। आज के डेट में चाइना को अच्छी तरह चीज़ की मालूमात है कि 1962 का भारत नहीं है भाई, ये 2025 का भारत है। इसकी सोच, इसकी मिलिट्री, इसकी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT सेक्टर, हर चीज़ अलग है, 100 गुना बड़ा है पहले से। भले आज चाइनीज, अभी भी चाइनीज़ का जो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे कुछ हमसे आगे हैं, लेकिन भारत कुछ कम नहीं है, भले पीछे है, लेकिन भारत बहुत बड़ा प्लेयर है। अब इनके बिना भाई चाइनीज़ का गुजारा होने वाला नहीं है। असली मकसद ये है चाइनीज़ लोग का, इसीलिए वो चाहते हैं कि पुरानी दुश्मनी को भुला के एक नई शुरुआत किया जाए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे USA, कनाडा, इंग्लैंड एक जमा होके बैठे हैं ना, वैसे चाइना इंडिया को साथ हो जाना चाहिए। ये मेरा मानना है। आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके